खरीफ सीजन की जब भी बात होती है तो सबसे पहले धान की फसल याद आती है, क्योंकि इस सीजन में धान की फसल की बुआई की जाती है और कहा जाता है कि धान की बुआई करने के लिए अगर अच्छी बारिश हो जाए तो किसानों के लिए किसी सोने पे सुहागा से कम नहीं होता। लेकिन इस बार तस्वीरें बिल्कुल उलट है। देश भर में मानसून की बारिश हो रही है और बारिश का प्रकोप ऐसा है कि किसान बहुत परेशान है। आलम यह है कि बारिश के कारण खेतों में पानी घुस गया है, जिससे खेतों में लगी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। धान की बात करें तो अधिक बारिश के कारण धान का पौधा भी पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से फसलों के खराब होने की गुंजाइश बढ़ गई है। ऐसे में किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए फसल एडवाइजरी जारी की है, ताकि किसान सही समय पर फसलों की उचित देखभाल कर उन्हें बचा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि किसानों को किन बातों का ध्यान रखना होगा। धान की नर्सरी अगर 20 से 25 दिन की हो गई है तो इसकी तैयारी खेतों में रोपाई शुरू कर दें। रोपाई के दौरान पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फसलों में खाद का अनुपात 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की दर से डालें। जिन खेतों में पानी लगने की समस्या है उन खेतों में मेड़ों को मजबूत बनाएं, जिससे ज्यादा पानी खेतों में जमा ना हो सके। लगातार हो रही बारिश का असर सबसे ज्यादा पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए आईएमडी ने राज्य के हिसाब से भी किसानों को अपनी फसलों के बचाव के लिए सलाह दी है। आईएमडी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के किसान अभी धान की रोपाई करें, क्योंकि पूरे इलाके में भारी बारिश हो रही है। इसी तरह की एडवाइजरी मेघालय, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए भी है। आईएमडी ने उत्तराखंड में मक्का, सोयाबीन और सब्जियों की बुआई अभी ना करने की सलाह दी है। हिमाचल के बॉर्डर से लगे पंजाब और हरियाणा के जिलों में अभी मक्का और खरीफ दालों की बुआई नहीं करने की सलाह दी है। सब्जियों को गिरने से बचाने के लिए किसान उसमें सपोर्ट जरूर लगाएं। इस बार बेमौसम बारिश का सिला किसानों को रबी सीजन में भी देखने को मिला। ऐसे में कहर बनकर बरस रही इस बारिश में किसान अगर इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे उनको बहुत हद तक राहत मिल सकती है। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए किसान तक। मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार संकट के समय अपने अन्नदाता किसान भाई बहनों के साथ खड़ी है। खेती में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की नीति को उत्तर प्रदेश सरकार गति दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सोलर पंप से सिंचाई करने की योजना तेजी से फल फूल रही है। राज्य सरकार सिंचाई व्यवस्था में बिजली की कमी और बाधाओं को देखते हुए लोगों को सोलर पंप लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सोलर पंप के माध्यम से अगर सोलर पैनल लगा लेंगे तो बिजली का बिल उनका 0 हो जाएगा। हमें उपयोग करना चाहिए और ये वहां पे 1-2 बिजली के बल्ब भी जलवा सकता है इसके माध्यम से। हमने देखा है, मैंने उसका प्रदर्शन देखा है, बहुत अच्छा सफल है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत पूरे देश में शक्ति सोलर पंप योजना चलाई जा रही है, जिसका उत्तर प्रदेश के किसान भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत खेत में सोलर पंप लगाने पर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। स्कीम में 2, 3, 5, 7.5 और 10 हॉर्स पावर के सोलर पंप लगाने का प्रावधान है, जिसमें किसान 2, 3 और 5 हॉर्स पावर के पंप सबसे ज्यादा लगा रहे हैं। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद 31 मार्च 2023 तक प्रदेश में कुल 39,610 सोलर पंप लगाए गए। सर, हम अपने कृषि केंद्र पर जाते थे और वहीं पर हमें पता चला वैज्ञानिकों द्वारा कि मतलब कि इससे सिंचाई में सुविधा होती है और हमें बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी और हमें फ्री में पानी मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि कैसे लगवाएं
तो वहीं पर गए तो वो लोग बताए इसके विषय में, और वहीं से जानकारी लेकर के हमने इसे लगवाया है। लागत में कमी आया क्योंकि हमें तो बिजली का कास्ट से बचत हो गई सर। कोई टेंशन नहीं है अब, चाहे हवा रहे पानी रहे, बिजली जाए आए, कोई मतलब नहीं है। हमारा जब जी चाहेगा हम चला लेंगे इसे। सोलर पंप योजना का मुख्य उद्देश्य है खेती में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। किसान सिंचाई के लिए बिजली, पेट्रोल और डीजल के पंप सेट पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सोलर पंप के प्रयोग से उनकी ये निर्भरता कम होगी और वो कम खर्च में अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि खेती में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में सोलर एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि राज्य के किसानों की सिंचाई की समस्या दूर हो और वो कम लागत में अच्छी पैदावार कर सके। मैंने जाकर अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर पता किया तो वहाँ के कृषि उप निदेशक ने हमें बताया कि सब्सिडी पर सोलर पंप आया हुआ है, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता एवं बिजली की बचत के लिए आप इसको लगवा सकते हैं। तो मैंने जाकर अपना खतौनी और बैंक का पासबुक, आधार कार्ड लेकर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया और इस योजना का लाभ पाया। सोलर पंप सिर्फ किसानों के लिए ही फायदेमंद स्कीम नहीं है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रभाव डालने वाली दूरदर्शी योजना है। सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे पेट्रोलियम और बिजली को भी बचाया जा सकता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि इससे प्रदूषण में कमी आती है। इससे ये योजना विश्व स्तर पर चल रही क्लाइमेट चेंज की चिंता को भी कम कर रही है।